वीर योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का नाम माधव दास था। दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें ऐसी ताकत बख्शी थी जिससे उन्होंने मुगल सल्तनत को हिला के रख दिया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनके नाम में ही बहादुर शब्द है, उन्हें सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के जुल्म से लड़ने वाला एक योद्धा बनाया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर के वीर योद्धा बनने और उनका बलिदान दिल को दहला देने वाला है। सिखों ने जुल्मों के आगे घुटने न टेकने की सोच कायम की, उसमें न जाने कितने सिख हंसते हंसते बलिदान दे दिया था। मधुदास नाम का एक वैरागी संत एक बहादुर योद्धा था जिसने गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे के हत्यारों को सजा दिया और उनकी शहीदी का बदला भी लिया था। माधव दास का जन्म 16 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण देव था, जिन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही वैराग्य धारण कर लिया। मधुदास बचपन में घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने की शिक्षा लिया करते थे। एक दिन अचानक शिकार करते हुए उन्होंने एक हिरनी पे बाण चला दिए। दुर्भाग्य से जिस हिरनी पर वह बाण चलाए थे वह हिरनी गर्भवती थी। बाण लगने के बाद हिरनी और उसका बच्चा भी मर गया। इस दृश्य को देख के माधव दास बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने सब कुछ छोड़ के तीर्थ यात्रा पे जाने का निर्णय लिया था। माधव दास ने सभी तीर्थों की यात्रा की, बहुत से साधु संतों से ज्ञान और योग साधना सीखी। इसी बीच उनकी मुलाकात जानकीनाथ बैरागी साधु से हुई और वह उनके शिष्य बन गए। माधव दास इसके बाद तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते रहे। उत्तर भारत में अनेक स्थलों की यात्रा करने के बाद वे महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक संस्थान पे पहुंचे, जहां वह कुटिया बना के रहने लगे और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान करने लगे। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ ढक्कन आए थे। गुरुजी को जब पता चला कि माधव दास नांदेड़ में है तो उनसे मिलने के लिए उनकी कुटिया पहुंचे। वहां गुरुजी ने सिखों को लंगर बनाने की आदेश दिया। यह खबर सुन के माधव दास, जो कुछ दूरी पे था, वो बहुत ही क्रोधित हुआ था। माधव दास बहुत से तंत्र मंत्र की विद्याओं को जानता था। उसने क्रोध में आके गुरुजी पर उन विद्याओं का प्रयोग किया, लेकिन उसने देखा कि उसके तंत्रों मंत्रों का कोई असर गुरुजी पे नहीं हो रहा। तब वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने उनसे पूछा कि बताओ माधव दास, तुम कौन हो? तब माधव दास ने कहा, मैं आपका बंदा हूँ। गुरुजी जानते थे कि वह एक महान योद्धा है जिनका जन्म पूजा पाठ और उस तरह के धार्मिक कर्म कांड के लिए नहीं हुआ था जो वो कर सकता था, बल्कि उनके जन्म जुल्म को ख़त्म करने के लिए हुआ था। गुरुजी ने माधव दास को सितंबर 1708 ईस्वी में अमृत पान कराया और उनका नया नाम बंदा सिंह बहादुर दिया। गुरुजी मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ ढक्कन आए थे। वह चाहते थे कि मुगल बादशाह पंजाब के सरहिंद के नवाब वजीर खां और उनके दूसरे साथियों को सजा दे, जिसने गुरुजी के 2 छोटे साहबजादे को दीवार में चुनवा के कत्ल कर दिया तथा उनकी माता गुजरी देवी को भी मार डाला था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुगल बादशाह बहादुर शाह को ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं थी, तब उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के अभियान की जिम्मेदारी दी। गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर को अपनी तलवार, धनुष और अपनी तरकस से 5 तीर, नगारा, निशान साहिब और अपने हाथों से लिखा एक हुक्मनामा देके पंजाब रवाना कर दिया। बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले सामना पे कब्जा किया। सामना में गुरु तेग बहादुर के सिर काटने वाला जलालुद्दीन का घर था। इसी जल्लाद के बेटे ने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे का भी कत्ल किया था। गुरु गोविंद सिंह को धोखे से आनंदपुर खाली करवाने वाला अली हुसैन का भी घर सामना ही था।
सामना की लड़ाई में बंदा सिंह बहादुर ने अपने सिख योद्धाओं के साथ वहां की मुगल सेना को चींटियों की तरह मसल दिया। इसके बाद कुंजपुरा, गुरलब और धासका पर भी खालसा फौज का परचम लहरा दिया। एक के बाद एक लड़ाई जीतते हुए सिखों की फौज की संख्या बढ़ते हुए अब बंदा सिंह बहादुर की फौज सरहिंद पहुंच गई थी। सरहिंद से 20 किलोमीटर दूर छप्पर चेरी नामक स्थान पे दोनों सेनाओं की टक्कर हुई। एक तरफ गुरु के सिख मुगलों के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ धर्म को अत्याचार करने वाले, लाइसेंस बनाने वाले मुगल थे। वजीर खां और बंदा सिंह बहादुर की सेना में यह युद्ध घमासान युद्ध हुआ था और अंत में सिखों की विजय हुई। पंजाब में जुल्म और सितम का सबसे बड़ा नाम वजीर खां इस लड़ाई में मारा गया। इस हादसे के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह तिलमिला उठे और वह दिल्ली आ गए ताकि सिखों का पंजाब के प्रभाव को खत्म कर सके। बहादुर शाह ने सभी गवर्नर को पंजाब पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। जब बंदा सिंह बहादुर पंजाब से बाहर था तब मुगलों की सेना ने सरहद पे कब्जा कर दिया। मुगलों से अपनी आधी लड़ाई के लिए बंदा बहादुर ने सेना को लोहगढ़ में इकट्ठा किया। मुगल इस लड़ाई में जीत गए और उन्होंने लोहगढ़ के किलों को भी कब्जा में ले लिया। इस लड़ाई में बंदा सिंह बहादुर बच के निकलने में कामयाब रहे। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर लंबे समय तक मुगलों से छुपते रहे। अंत में गुरुदास लंगर गांव में उन्हें छिपने की खबर मुगलों को लग गई। मुगल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें कैद में ले लिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर को लोहे के पिंजरे में बंद करके दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर मुगलों ने उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें मजबूर करने के लिए उनके सामने ही उनके बेटों की हत्या कर दी गई। फिर भी वह नहीं झुके। फिर चिमटियों से उनकी त्वचा नोची गई, लेकिन वे अपना सर नहीं झुकाए। गर्म सलाखों से उनकी आंखें भी निकाल ली गई और उन्हें बहुत सारी यातनाएं भी दी गई ताकि वो अपना धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म कबूल कर ले। लेकिन एक सच्चे गुरु सिख ने इन यातनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं किया और अंत में उनकी कत्ल कर दिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने गुरु के वचनों का मान रखते हुए और छोटे साहबजादे का हत्या का बदला भी ले लिया। उन्होंने मुगलों जो पूरे भारत पे अधिकार कर चुका था उनके नाकों चने चबा दिए। बंदा सिंह बहादुर की शहादत को पूरा हिंदुस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा। मुगलों के उस दौर को भी याद रखेगा। तब धर्म मान्यता से बड़ा हो जाता है, तब सताए इंसानियत की सीमाएं नांग जाती है। धर्म के नाम पर ही लोगों पर अत्याचार होने लगते हैं। ऐसे में धर्म की रक्षा के लिए भगवान धरती पर गुरु, फकीर या योद्धाओं के रूप लेके जन्म लेते रहते हैं। अगर बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में इस वीडियो के दौरान हमारे मुंह से कुछ गलत निकल गई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे।